Good morning, students. In revision, today we start arithmetic progression. We start our next fifth chapter. This is our fifth chapter, or the name of the chapter is arithmetic progression. In short form, we say it is AP. Okay. First of all, everyone know about what is AP. AP होती क्या है, इसके बारे में सभी को पता है. मान लीजिए कोई सीरीज लिख लेते हैं बेटा हम 3, 7, 11, 15 and so on. In this term we see that difference between these two terms, second minus first, that is 4. Difference between these two terms, second and third, also 4. Difference between here two terms, this is also 4. If every time difference is same, then it is an AP. तो ये बच्चों एक AP होती है. आपको क्वेश्चंस दो तरह से आ सकते हैं बेटा. नंबर 1, आपको कोई सीरीज दे देगा जैसे ये है और आपसे पूछेगा कि ये एपी है या नहीं. वेरीफाई दैट इट इज एपी और नॉट. तो आपको क्या बोलना है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, दिस इज फर्स्ट कॉमन डिफरेंस a2 minus a1, a2 minus a1, 7 minus 3 that is 4. This is second common difference a3 minus a2, third term minus second term, 11 minus 7, 4. This is d3 mean common difference third. This is fourth term minus third term, 15 minus 11. This is also 4. Here all d's are equal, all d's are equal, so it is an AP. क्वेश्चन कई तरह से आ सकते हैं बेटा. एक तो ये कि कोई सीरीज दे देगा आपको और ये पूछेगा कि वेरीफाई दैट इट इज एपी और नॉट. तो आपको जितने टर्म है उतने कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाने पड़ेंगे. 4 टर्म है तो 3 कॉमन डिफरेंस निकलेंगे, 5 है तो 1 कम कॉमन डिफरेंस निकलेगा. ठीक है. तो और एक क्वेश्चन ये आ सकता है ऐसे ही सेम कि आपको ये सीरीज दे देगा सेम और पूछेगा फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ. कॉमन डिफरेंस पूछ लेगा. तो हियर फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7 minus 3 that is 4. अगर कॉमन डिफरेंस सिर्फ पूछता है और कहता है एपी है ये बट कॉमन डिफरेंस बताओ, तो आप सिर्फ इन दो टर्म को माइनस करो और दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि एपी तो दे रखी है उसने. ठीक है. बट एपी वेरीफाई करनी है एपी है नहीं तो हर बार कॉमन डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो ये कंफर्म हो गया सबको. पहले भी रिवीजन में भी हो चुका है. फर्स्ट टर्म को हम A1 भी बोल देते हैं और A भी बोल देते हैं. ठीक है. और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो हम इसको D बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस को D बोलते हैं. ओके. तो आफ्टर दैट इन दिस एक्सरसाइज वी हैव सो मेनी. फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ यही है कि आपको या तो कोई सीरीज दे देगा, एपी नाम होगा उसका और कहेगा डी बताओ या फर्स्ट टर्म बताओ, और या फिर आपको एक सीरीज दे देगा और पूछेगा कि आपसे कि कॉमन डिफरेंस इनमें सब में सेम है या नहीं, एपी है या नहीं. इसमें कई क्वेश्चंस बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में भी लिए थे जब सिलेबस करवाया था आपको. तो जो रूट के क्वेश्चंस खास करके, जैसे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा. इस क्वेश्चन में बहुत बार सीबीएसई एग्जाम में आया है. यानी √2, √8 और √18, √32 एंड सो ऑन पूछेगा आपसे एपी है क्या. तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर हमारी, √2 है, सेकंड टर्म √8, थर्ड टर्म √18, फोर्थ √32. तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालिए बेटा, a2 minus a1, √8 minus √2. तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा. √8 है ना, अब प्राइम फैक्टर करो इसके √8 के. 2 4 पे, 2 फिर 2 पे, फिर 2 फिर 1 पे, 2 2 2 3 पेयर फैक्टर बन गए. तो एक पेयर तो कंप्लीट है, यानी इसको तो हम क्या लिख देंगे, एक 2 तो बाहर निकल जाएगा इसमें से और एक 2 अंदर रह जाएगा. क्योंकि जो पेयर बना ना ये तो बाहर आ गया और जिसका पेयर नहीं बना ये अंदर रह गया, -2. और कितना ये 2 के आगे 1 √2, यानी 2 √2 और 1 √2 को माइनस करो. दोनों में अगर √2 है ना सेम, तो यहाँ √2 और 2 minus 1 ही आ जाएगा, यानी कि √2 आ जाएगा. या डायरेक्ट बोल दो आप 2 √2 minus 1 √2 दैट इज √2. ठीक है. आफ्टर दैट यू फाइंड D2 क्या आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. व्हाट इज थर्ड टर्म, √18 माइनस √8. इसी तरह से √18 होता है 3 √2 बच्चों, और √8 होता है अभी बताया था 2 √2. अब इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 2 √2 आ जाएगा. और इसी तरह आप नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालिए. तो रूट के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा
तो इनमें आपका गलत होने के ज्यादा चांस होंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 है। कुछ पोर्शन इस चैप्टर के अंदर बच्चों डिलीट भी हुआ है, वो मैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जहां डिलीट का पोर्शन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब हम सेकंड एक्सरसाइज लेते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में टॉपिक का नाम है nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी की nth टर्म क्या होती है बच्चों? तो आपको मैंने लास्ट टाइम डेरिवेशन दिया था, अब डायरेक्ट बता रहा हूं। अगर एक तो nth टर्म को an लिख सकते हैं हम, या फिर tn भी लिख सकते हैं, एज यू इस दोनों में से कोई भी लिखिए। an nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, n मतलब नंबर ऑफ टर्म। मान लीजिए अभी अभी हमारे पास एक एपी थी बच्चों 3, 7, 11, 15। ये कहाँ काम आती है बेटा? वही आपको ये बोल देता है, जैसे 4 टर्म है, वही इसमें ये कह देता है आपको यहाँ चलते चलते 70th टर्म आएगी, 70th टर्म आएगी या 72th टर्म आएगी बच्चों, कोई भी एक टर्म दे देते हैं। तो आपको कहता है फाइंड आउट करो। तो बच्चों क्या हम ऐसे करेंगे, ये 4 इसमें ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 4, क्या 4 बार बार ऐड करेंगे 72 तक? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? an का। तो 72 की बात अगर हम करें तो n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 72 है। जो नंबर ऑफ टर्म होगी ना उसको n बोलते हैं। तो 72th टर्म अगर आपको निकालनी है तो a फर्स्ट टर्म, और यहाँ 72 अगर पुट कर दें 72 माइनस 1, 72 माइनस 1 और ये d, a प्लस 71 d। ये मैंने शॉर्टकट भी बताया था लास्ट टाइम। अगर आपको 72th टर्म चाहिए तो a प्लस 71 d, यानी इससे एक कम d होता है। ये डेरिवेशन में भी किया था। अब a की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? 3, 71, और d की वैल्यू कितनी है? 4। कैलकुलेट कर लो आप इसको। 284 इज द आंसर। 284 प्लस 3, 287 इज द आंसर। ये आपकी यहाँ पर जो 72th टर्म जो है वो 287 आ जाएगी। ये बड़ा अच्छा मेथड होता है इसका। ठीक है, तो ये nth टर्म का टॉपिक है बेटा। इस क्वेश्चन में कई बार ऐसे दे देता है आपको बच्चों, जैसे कि आपको ऐसे पूछ लेता है रिवर्स क्वेश्चन। मान लीजिए एक सीरीज है आपके पास, यही सीरीज है मान लीजिए, और इसके अंदर अब तो आपको पता है कि कौन सी नंबर पे टर्म है। बाई द वे एग्जाम में आ जाए आपसे कि इस सीरीज के अंदर 287, या मैं और टर्म ले लेता हूं इसके अंदर 295 ले लेता हूं। एक सीरीज के अंदर लास्ट में 295 टर्म लिखा हुआ है, तो आपसे पूछ ले विच टर्म ऑफ एपी दिस इज, विच टर्म ऑफ एपी 295 इज विच टर्म, 295 कौन से नंबर की टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें बेटा, हेयर फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 3 4, और इसको हम क्या कह देंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 295 को हम nth टर्म बोल देंगे। जो लास्ट टर्म जिसका नाम नहीं पता कौन से नंबर की, उसको हम nth टर्म मान लेंगे, an मान लेंगे। और फिर आप an का फॉर्मूला लिखें, क्या होता है, बार बार लिखें, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a मतलब 3, n माइनस 1, d मतलब 4। ठीक है, और nth टर्म की जगह क्या लिख दो 295। यहाँ मैंने देखा है बेटा बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, सबकी डाउट आती है, क्योंकि जैसे ये डी फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, मान लो 4/5 हो गया, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बच्चे गलत करते हैं। मैं पहले ये करवा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन हमारा। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, इस 3 को आप इधर ले आए। सबसे पहले ए जो होता है उसको इधर ले आए, नेगेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बस ऐसे। ठीक है, अब ये आ जाएगा 292 n माइनस 1 इंटू में 4। अब चाहे तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई में 4 को इधर कहाँ ले आए, डिवाइड में ले आए। तो ये आ जाएगा आपका 4 7 28 और 4 3 12। अब 1 को इधर ले आए बेटा, तो 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 74। इसका मतलब ये कौन सी टर्म है बच्चों, 74th टर्म है बच्चों, 74th टर्म। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। तो इसको एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटा, मान लीजिए यही सेम एपी लेके चल रहे हैं बार बार हम, 11 15, मान लो एक टर्म आ गई 300 आ गई बच्चों, 300।
तो आपसे ये पूछ लेगा कि ये इस एपी की टर्म है या नहीं। देखो सेम क्वेश्चन है, उसमें 295 था, यहाँ 300 है। वहां ये पूछा कि 295 कौन सी टर्म है, यहाँ ये पूछ लेगा कि 300, या तो ये पूछ लेगा कौन सी टर्म है, या ये भी पूछ सकता है कि इस सीरीज में 295 आएगा या नहीं, दिस इज इंक्लूड इन दिस सीरीज और नॉट, मतलब इसको अगर हम 4 ऐड करते रहे तो आएगा या नहीं आएगा। तो बिल्कुल सेम मेथड से करना है। a इज 3, d इज 4, इसको आप an मान लीजिए, nth टर्म मान लीजिए, और nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए। देखिए बेटा मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसीलिए टीचर को फॉर्मूले याद होते हैं, आप बार बार लिखते नहीं इसलिए याद नहीं होते, तो आप बार बार लिखें। 300 यहाँ लिखें, a की वैल्यू 3, n-1, d की वैल्यू आपकी 4। सेम प्रोसेस 3 इधर ले आइए आप, n-1 into 4, दिस इज 297, n-1 by into 4, 4 को इधर ले आइए, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, 4 7 28 1 17 बच गया, 17 4 की टेबल पे नहीं जाते, यानी ये डिवाइड नहीं होगा बेटा। तो 297, तो अब अगली बार आप 4 को 1 को इधर ले आइए, तो ये आपका एलसीएम ले लीजिए 4, तो 297 और प्लस 4 301 आ जाएगा। ये n की वैल्यू आ गई। ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, अगर ये पूरा डिवाइड न होकर के n की वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये इस सीरीज की टर्म नहीं है बेटा, यानी n की वैल्यू है ना बच्चों 1 2 3 4, कोई भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नंबर 2 फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए n की वैल्यू, अगर आती है तो इसका मतलब ये इस सीरीज की वैल्यू नहीं है, टर्म नहीं है बेटा। तो ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं बच्चों कुछ। तो इस एक्सरसाइज में आप कुछ भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो डिलीट हुआ है बेटा, तो बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस और ले लेता हूं मैं इस एक्सरसाइज के अभी। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जैसे इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बेटा इसमें कि 7 के कितने मल्टीपल हैं। जैसे क्वेश्चन है हाउ मैनी, क्वेश्चन है हाउ मैनी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड होने वाले कितने 3 डिजिट के नंबर है। तो देखो बेटा 3 डिजिट नंबर पहले आप रफली सोचो 100 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं 99 तक जाते हैं। तो इनमें से ये बताना है कि 7 से डिवाइड कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या 7 डिवाइड से 100 डिवाइड होता है बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे 7 1 7 3 और 0 नहीं होगा डिवाइड। तो अब आप क्या करें 101 को देखें, 102 को देखें, 103 को देखें। तो इसके बाद चलते चलते सबसे पहले 105 आएगा जो डिवाइड हो गया। तो आप लिखेंगे द नंबर या 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आएगा 105, उसके बाद 7 और ऐड कर दो 112, फिर 7 और ऐड कर दो 119 और डैश 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 कहां तक। अब 99 को चेक करो वो जो डिवाइड होता है क्या 7 से, करके देखो डिवाइड 7 1, या ऐसे करके देख लो आप 7 1 7 2 7 4 28 1 7 2 14, कितना रिमाइंडर बचा 5। तो ये नंबर डिवाइड नहीं होता, तो ये 5 इसमें से कम कर देते हैं हम। यहाँ मान लो 4 लिख देते हैं हम 5 कम करके, तो यहाँ हम क्या उतारेंगे 4 उतारेंगे, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, यानी कि 994 लास्ट में आएगा जो ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। 7 से क्या है डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल लास्ट 3 डिजिट नंबर ये आपका बन गया। अब आपको काउंट करने हैं कितने, काउंट कैसे करेंगे वही सेम स्टेप। हियर a इज 105, d इज 7 और nth टर्म इज 994। तो क्या आएगा an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, an इज 994, a इज 105 और n माइनस 1 d 7, वही 105 को इधर लाओ फिर 7 से डिवाइड करके n आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए आप एक बार, तो ये आपका क्वेश्चन था बेटा। सेम n वैल्यू फाइंड आउट करने से ये पता लग जाएगा कितने नंबर ऐसे डिविजिबल हैं। ठीक है।
थोड़ा और भी आप देखिए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमारे। इसके बाद बात आती है बेटा हमारी सेकंड एक्सरसाइज में, और ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है जो मुश्किल हो बेटा, सारे इसी पर डिपेंड है। अगर किसी को डाउट आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ कि सेकंड एक्सरसाइज में से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है बेटा, तो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें हम बताएंगे अब आपको कि कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। देखिए बेटा, अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इन एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में है क्या बेटा? इन एक्सरसाइज 5.3 वी हैव सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन, ये टॉपिक है हमारा थर्ड। क्या कि किसी भी एपी में n टर्म जो है उनका सम क्या होता है। तो इसका डेरिवेशन बिल्कुल आप अपना पिछला वीडियो देखें, मैंने करवाया हुआ। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा मैं। पहली बात, सम को हम कहेंगे, सम कितनी टर्म का? n टर्म का। तो सम को हम कहेंगे बेटा Sn। सम को क्या कहेंगे? Sn। और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a फर्स्ट टर्म जो है उसका डबल प्लस नंबर ऑफ टर्म में से एक माइनस कर लो, जैसे टर्म में करते हैं हम, और मल्टीप्लाई बाय 2। बस बिल्कुल सिंपल है। वहां ये फॉर्मूला था nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। इसमें चेंज क्या करना है? a को 2 से मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट में बाहर लिखना है n/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की n टर्म का सम क्या है। एक फॉर्मूला और भी होता है बेटा, सेम ऐसा ही होता है, n/2, 2a नहीं है, वहां पर a आएगा और प्लस यहां आएगा l, और l का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। जैसे अभी अभी हमने एक एपी ली थी बेटा 3, 7, 11, 15, 9, मान लो आपका 295 लिया था शायद मैंने। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तो लास्ट टर्म अगर आपके पास हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन में आपको n फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो मैंने आपको सिखा दिया। n फाइंड आउट करो, n की वैल्यू पुट करो, a 3 है, l कितना है? लास्ट टर्म 290। इसमें d की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट d कब जरूरत पड़ेगी d की? जब आपको n फाइंड आउट करना होगा। ये सम ऑफ n टर्म के क्वेश्चंस हैं बेटा। तो अब हम क्वेश्चंस लेंगे इसके ऊपर। तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में से डिलीट क्या हुआ है। तो इस एक्सरसाइज में बेटा जैसे 15 से आगे, 15 नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर क्वेश्चन तक जो वर्ड प्रॉब्लम है, क्या बच्चों? जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 15 to 20, ये क्वेश्चन डिलीट हुए हैं बेटा। 5-6 क्वेश्चन बोल सकते हो आप जो डिलीट हुए हैं। और एक इसमें इसी एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल है इसी एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल नंबर 60। ये एक्सरसाइज 5.3 में से डिलीट पोर्शन है बेटा, ये नोट कर लें। और एक ऑप्शनल एक्सरसाइज हमारी 5.4, उसमें से भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। 5.4 में से भी आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये 3 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है, ऑप्शनल एक्सरसाइज में से डिलीट हुआ है बेटा ये क्वेश्चन। तो यानी कि ये मान के दीजिए 6 क्वेश्चन और एक एग्जांपल 7 और 3 10, यानी टोटल एनसीईआरटी में बात करें हम तो 10 क्वेश्चन डिलीट हुए। यानी कि वर्ड प्रॉब्लम का सम ऑफ एन टर्म, ये मत सोचना कि 5.2 में अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो वो नहीं आएगी। 5.2 में वर्ड प्रॉब्लम आएगी, जो क्वेश्चन सम ऑफ एन टर्म पर डिपेंड है वो नहीं आएंगे बेटा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस, सम ऑफ एन टर्म। कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट है आपकी। कुछ एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक तो मैंने ये बता ही दिया कि सम ऑफ एन टर्म निकालें कैसे, आप डायरेक्ट आप कर सकते हो ये डी और एन की वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचता है ना बेटा, इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बचता है तो थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट है, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपका 9th और 10th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, और 11th। ये क्वेश्चन के पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट बचते हैं बच्चों इसके बाद, ठीक है। बाकी भी देख सकते हो आप क्वेश्चन जो भी हैं। जैसे कि मैं आपको थर्ड क्वेश्चन में से कोई भी एक पार्ट ले रहा हूँ, देखिए बेटा आप कौन सा,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड आई विल टेक द क्वेश्चन ऑफ थर्ड पार्ट ले लेता हूँ मैं आपका, कोई भी रैंडम ही पार्ट ले लें, अगर कोई डाउट आए तो बाद में पूछ लेना आप मुझसे। इसके अंदर दे रखा है आपको A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3 और वी हैव टू फाइंड A एंड S12। कहता है फाइंड करो A एंड S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, तो A12 दे रखा है, तो सबसे पहले आप ये लिख लिया करो इस क्वेश्चन में, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म का कहीं जिक्र नहीं है। चलो इसने दे भी रखा है तो लेट करने की जरूरत नहीं है हमें। तो A12 क्या, A12 इज इक्वल टू 37 है, तो A12 का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। A12 क्या होता है बेटा, A प्लस 11D होता है, वही बिल्कुल सेम। nth टर्म क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, तो n को अगर 11 पुट कर दें हम तो A प्लस 11 माइनस 1 10D आ जाएगा। 12 अगर आपको कहे तो 11D आ जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ बताया है, A प्लस 11 इज इक्वल टू 37। D की वैल्यू 3 पुट कर दो इसके अंदर, 37, A प्लस 11 3 33 इज इक्वल टू 37, A इज इक्वल टू आ जाएगा 37 माइनस 33। A हमने फाइंड आउट कर दिया बेटा 4, एक वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसके बाद आपको कहता है S12, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। S12 का क्या होगा, n की जगह 12 लिखेंगे हम, तो 12 बाई 2 2a यानी डबल ऑफ फर्स्ट टर्म, डबल ऑफ फर्स्ट टर्म, डबल ऑफ फर्स्ट टर्म, 2 4 जा 8। आफ्टर दैट 12 n माइनस 1, n कितना है इस क्वेश्चन में 12, 12 माइनस 1 होता है 11, और d कितना है इस क्वेश्चन के अंदर 3। बस आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 12 बाई 2 6, 2 4 8, 11 3 33, 6 इंटू 33 और 8 41, ये आ जाएगा आपका 246। दिस इज आवर थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। आई विल टेक 1 और 2 मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट। देखिएगा बेटा, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है बेटा तो आप एक बार इसको वीडियो को रिपीट कर लें, और भी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम, लाइक 7th पार्ट ले लेते हैं। 7th पार्ट, इन दिस पार्ट वी हैव a is equal to 8, a is equal to 8, an is equal to 62 and sn is equal to 210, और we have to find n and d, n और d की वैल्यू फाइंड आउट हमें, n एंड d, ये हमें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए a है आपके पास, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप a, अगर a को हम कुछ नहीं कह सकते, an की बात करें हम, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। अब इसमें जो चीज दी हुई है ना वो पुट कर दो, बस ऊपर से देखो और पुट करो। a दिया हुआ है सिर्फ, तो a की जगह पुट कर दो, n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 62, 8 उधर ले जाइए आप, n माइनस 1 और 8 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब इसको हम कुछ नहीं बोल सकते, इसको यहीं ड्रॉप कर दो आप, 1 नंबर इक्वेशन में। आफ्टर दैट यहां हम देखते हैं Sn क्या होता है। Sn का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, n बाई 2 2a, a की वैल्यू पुट कर दो, क्या है a की वैल्यू 8, तो 2 8 16 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में कितना 210, क्योंकि Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, ये Sn का फॉर्मूला है, हमने इसके अंदर सिर्फ a को 8 पुट किया है और बराबर में 200 है। बड़ा आसान सा है, देखो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, ये देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो आप, n माइनस 1 इंटू डी की जगह 54 है, तो ये भी तो क्या है n माइनस 1 इंटू डी तो है, इसकी जगह है आप 54 पुट कर दीजिए इक्वल टू 210, ये आ जाएगा आपका n बाई 2, 54 और 16 70 डिवाइडेड बाई 210। बस आप 2 को उधर ले जाइए 70 को, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से
2 ऊपर चला जाएगा नीचे है तो, और 70 आ जाएगा नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई में है तो 0 कैंसिल विद 0, 7 3 21, n इज इक्वल टू आएगा 3 2 6 टर्म आ गई बच्चों में, यानी ये 6 टर्म का सम है और ये 6 टर्म है हमारी 62। अब आपको कहता है डी बताइए क्या होगा। अब देखिए आपने ये फॉर्मूला लिखा था सबसे पहले a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि और डी कहीं नहीं था, देख लो आप, या फिर आप एक काम करें, आपने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, देखो फर्स्ट इक्वेशन को, यहाँ भी डी है तो यहाँ आप n की वैल्यू पुट कर दो, n माइनस 1 क्या है, n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 और इंटू में डी और बराबर 54, ये 5d बराबर 54 हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 54/5, ये d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका d की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यही करना था हमें, तो लगभग ये एक्सरसाइज के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं थर्ड क्वेश्चन के। फिर भी जिस पार्ट में डाउट आए बेटा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आफ्टर दैट वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, इस तरह के एग्जाम में सीबीएसई में बहुत बार एग्जाम में आए हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। जैसे क्या कहते हैं, इफ द सम ऑफ एन टर्म, क्या कहता है, सम ऑफ एन टर्म, तो आप सम ऑफ एन टर्म का आपका मतलब किससे होता है, एसएन से होता है। और कितना है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये सम ऑफ एन टर्म है, ओके। तो इसमें कहता है आपको व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। देखिए बेटा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेता हूँ साथ साथ आप, ये तो सम ऑफ एन टर्म था, एक आपको यूं कह दे nth टर्म, 10th क्वेश्चन बिल्कुल यही है, nth टर्म क्या है, इज आपको कोई nth टर्म दे दे लाइक 9 माइनस 5n, तो ये nth टर्म है बच्चों, तो इसको हम an बोलेंगे। ये सम ऑफ n टर्म है तो sn बोलेंगे। इसमें अगर आपको कहता है ना फर्स्ट टर्म बताओ, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि an की n में 1 रख दिया यहां पर, तो 9 माइनस 5 दैट इज 4, 9 5 दैट इज 4, तो ये आपका 4 आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में अगर आपको कहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, अगर इस क्वेश्चन में कहे कि आप n को 1 रखें अगर हम, तो हमारे पास मिलेगा S1 मिलेगा, ना कि A1। ये आएगा 4, n की जगह 1 और 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। ये 3 क्या आ गया, ये आ गया बच्चों S1। लेकिन ध्यान रखो S1 का मतलब क्या होता है, बोल के देखो। जैसे Sn का मतलब क्या होता है, Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, तो S1 का मतलब क्या होगा बेटा, सम ऑफ 1 टर्म। आपने एक सीरीज लिख दी, सेम सीरीज लिख रहा हूं मैं, इसमें ये फर्स्ट टर्म है, तो 1 टर्म का सम क्या होता है, 1 टर्म का सम, अरे एक टर्म को आप कैसे ऐड करोगे, 1 टर्म का सम मतलब 3 होगा। तो ये थोड़ी सी समझने की बात है बेटा, फर्स्ट टर्म और 1 टर्म का सम एक ही बात होती है। एक टर्म को ऐड कर लो, किस में ऐड करना, किसी में नहीं करना, तो यही बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान से समझे, S1 का मतलब A1 ही होता है बेटा। बात वही हुई कि यहाँ 1 पुट किया तो भी फर्स्ट टर्म आई, और यहाँ 1 पुट किया तब भी फर्स्ट टर्म आई, बट फिर भी समझने वाली बात है बेटा, यहाँ S1 A1 होता है। तो ये हमें पता लग गया कि A1 कितना हो गया 3 इस क्वेश्चन। ये आप इसको बचा के रखो क्वेश्चन में। फिर कहता है, ये क्वेश्चन कहता है आपको 11th, और ब्रैकेट में इसने दे भी रखा था, व्हाट इज द सम ऑफ 2 टर्म। अब आपको क्या कहता है, सम ऑफ 2 टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ 2 टर्म क्या होगा, S2 होगा। तो आप n को क्या रख लें, 2 रख लेंगे, तो क्या आएगा, 2 रख दें इसकी जगह, तो 4 2 जा 8 और 2 स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 दैट इज 4। ये आपका S2 आ गया। अब S2 आ गया, अब ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद क्या बोलता है ये में, व्हाट इज द सेकंड टर्म।
अब सेकंड टर्म क्या होगी, देखो आपने S1 निकाल दिया बेटा, S2 भी निकाल दिया, तो कहता है सेकंड टर्म बताओ। एक बार ध्यान से सुने आप, यहाँ एक टर्म का सम 3 था, यानी फर्स्ट टर्म भी 3, दो टर्म का सम कितना है, दो टर्म का सम 10 है। अगर दो टर्म का सम आपको पता हो और पहली टर्म भी पता हो तो सेकंड टर्म ढूंढ सकते हो ना भाई, दोनों का सम है, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो सेकंड टर्म आ जाएगी ना। तो अगर आपको S2 पता है ना, तो S2 का मतलब क्या होता है, देखो ये 4 क्या है, S2 का मतलब होता है पहली और दूसरी टर्म का सम, ये मतलब होता है S2 का। S2 क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम, ये 4 है। तो A1 रख दो यहाँ पर, कितना 3, ये आपका A2 आ जाएगा, ये आपका A2 आ जाएगा, 3 उधर ले जाइए 1। A2 भी पता लग गया आपको, A1 भी पता लग गया आपको, तो मुझे बताइए D क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस अगर आपसे कोई है तो वो होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 1, A1 कितना है 3, और 1 माइनस 2 क्या होता है -2। ये आपका D आ गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सम मोमेंट। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है बेटा, 5th चैप्टर रिवाइज करना है। आफ्टर रिवीजन जैसे आप रिवाइज करोगे तो कल मैं आपको वही शाम को या दिन में जिस टाइम भी होगा मैं टाइम बता दूंगा आपको, फिर इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो आप इसके लिए तैयार रहें, अच्छे से रिवाइज करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।